योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपना जो सूत्र चल रहा था, 11वां सूत्र जो है, हाँ 11वां सूत्र, हेतु फलाश्रयालंबन ही संगृहीतत्वात् येषाम् अभावे तदभावः। तो यहाँ पर भाष्यकार ने जो है 6 अरे गिनाए कि धर्म अधर्म, धर्म अधर्म से सुख दुख, सुख दुख से राग द्वेष, राग द्वेष के कारण से फिर धर्म अधर्म, फिर सुख दुख, फिर राग द्वेष। ये ना 6 अरे रूपी जो ना एक चक्र है, और ये चक्र जो ना प्रतिक्षण चल रहा है। प्रतिक्षण मतलब जो क्रिया का सबसे छोटा रूप है, जहाँ क्रिया देखी जा सकती है, वो है क्षण। कोई निश्चित आकार नहीं है, कोई निश्चित लंबाई नहीं है, कोई निश्चित चौड़ाई नहीं है, कोई वो नहीं है। जितनी देर में क्रिया जो है निष्पन्न होती है, वो है क्षण, है ना। चाहे वो मूर्त वस्तु में हो, चाहे अमूर्त वस्तु में हो। मूर्त वस्तु में भी, है ना, क्रिया के कारण से जो परिणाम होता है, तो जितनी देर में परिणाम दिखाई देता है वो है क्षण। अमूर्त वस्तु में भी जो परिणाम दिखाई देता है क्रिया के कारण से, उतनी देर में जो होने वाला जो जो परिणाम दिखाई दे रहा, तो उतने कालखंड को क्षण कहा जाता है। और हर क्षण जो है ये, है ना, ये 6 अरों वाला जो चक्र है वो घूम रहा है, और इसको घुमाने वाली जो है वो है अविद्या। अश्य अविद्या नेत्री, अविद्या जो है वो इसकी नेत्री है। नेत्री मतलब प्रचालिका, इसको चलाने वाली, है ना। अब देखो ये नेत्री शब्द जो है ना, नेत्री शब्द का अर्थ क्या होता है? नेतृत्व करने वाला, समझे। हाँ, नेतृत्व करने वाली, प्रचालिका, उसको चलाने वाली, है ना, घुमाने वाली, ये सब जो है ना, ये सारे अर्थ यही निकलेंगे। तो नेत्री कौन है? अविद्या। यहाँ बिल्कुल सहज रूप से बोल दिया सबने, है ना। ईश्वर को नहीं बोला नेत्री कि भैया नेता तो वो ईश्वर है। अविद्या है नेत्री। जो ये प्रतिक्षण जो ये सब चल रहा है, इसका मतलब धर्म अधर्म, धर्म अधर्म से सुख दुख, सुख दुख से राग द्वेष, राग द्वेष से फिर धर्म अधर्म, इन सब के मूल में, इन सबको चलाने वाली ये है अविद्या। तो ये हेतु है। हाँ जी। महाराज जी, आज हम सब ने आपके एब्सेंस में हमने सलाह कर ली कि आप हमें जितना मर्जी छेड़े, हम इस विषय पर बात नहीं करेंगे। इसको आगे के लिए छोड़ देते। देखो क्या है, अटक रहा है कई दिन से, है ना। एक बात समझ लो, ये भी एक छेड़ना हुआ, पर मैं एक बात बता देता हूँ कि देखो, मैं गधों को तो नहीं पढ़ाता, है ना। गधे तो जो है ना, बिल्कुल एकदम मुंडी हिलाते रहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही है। हाँ, ये बिल्कुल पक्का है कि हम इस पाठ में बैठने वाले लोग बहुत सारे अलग अलग परंपराओं से हैं, अलग अलग आग्रहों से युक्त हैं, और वो आग्रह उनके टूटते नहीं हैं। आग्रह तो धीरे धीरे टूटेंगे। जो अपने आग्रहों को तोड़ करके इस विषय में विचार कर सकता है ना, वो जल्दी आग्रहों को तोड़ सकता है। आग्रहों को एक तरफ रख करके विचार करें, फिर उसके बाद में फिर आग्रहों को ले आए, भले कोई बात नहीं। पर जब तक आग्रह है, जब तक विचार नहीं हो पाता। समस्या ये है, आग्रह जब तक है, जब तक विचार नहीं हो पाता है। जैसे आग्रह क्या होता है, मैं उसको थोड़ा सा एक एक उदाहरण मेरे को आ गया था, वो मैं बताता हूँ। एक आग्रह जो है ना, हाँ जी। मुझे हमको छेड़ो मत, हम छोड़ेंगे नहीं। अगर आपने छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। महाराज जी, कुछ विषय इतने इतने अधिक मतलब इतनी गंभीरता से अंदर बैठे हैं कि उनको हम प्रयास करके भी नहीं निकाल पा रहे, निकालना महर्षि चाहते हैं हम। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का एक वाक्य है, ब्रह्मा से जर्मनी हो, है ना, ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत जितने भी ऋषि हुए हैं, जी ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत, जी तो उसका जो मतलब प्रूफ रीडिंग करके देते थे टाइपिस्ट को, तो टाइपिंग वाला वो ना ब्रह्मा जानता था ना जैमिनी जानता था। जी तो वो ये सोचता था ये ब्रह्मा से जैमिनी ये क्या है। तो वो बार बार उसको क्या कर देता था, ब्रह्मा को ना वापस जैसे करके देते थे, वो वापस है ना उसमें कंप्यूटर में वापस उसको बर्मा से जर्मनी पर्यंत, क्योंकि उसको पता था, ब्रह्मा ब्रह्मा तो नहीं पता था, लेकिन बर्मा जरूर पता था उसको। और जेमिनी नहीं पता था, पर जर्मनी पता था। तो
तो वो जो है ना, वो बार बार जो है उसको बर्मा से जर्मनी कर देता था। 3-4 बार हुआ, उसके बाद उसको समझाना पड़ा, तब जाकर के वो माना, भैया यार अच्छा ये ब्रह्मा कुछ अलग चीज है, जैमिनी अलग है। हमारे जी आदरणीय व्यास जी ने भी घोषणा कर दी है, और मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हाँ आप जैसे मर्जी छेड़े, हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है ना। तो ये अविद्या जो है ये सबकी नेत्री है, अविद्या मूल है। मूल भी बताया, देखो अविद्या नेत्री मूलम, है ना, मूल है। जो प्रतिक्षण इस जो ये संसार चल रहा है उसका जो है ना मूल अविद्या है। सर्व क्लेशा नाम, सभी क्लेशों की भी मूल है। इति ऐसा हेतु, इसलिए यही हेतु है। ये जो अविद्या है यही हेतु है। ये मूल है, ये मूल ही हेतु है। फलम तो यम आश्रिति यस्य प्रत्युत्पन्नता धर्मादे है, जो धर्मादि की जो प्रत्युत्पन्नता है, उत्पत्ति है, जिसका आश्रय लेकर के उत्पन्न होती है, वो फल है जो हमारे भीतर है, चित्त के अंदर रहता है, और उसका आश्रय लेकर के धर्मादि की उत्पत्ति होती है। धर्म भी उत्पन्न होगा तो उसी से, अधर्म भी उत्पन्न होगा तो उसी से। मतलब सुख और दुख रूप जो धर्माधर्म है, तो मतलब जो फल है वो फल उस हेतु के कारण से उत्पन्न हो रहा है, तो वो फल है। नहीं अपूर्वोपजन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फल हो ही नहीं और वो पैदा हो जाए। नहीं अपूर्वोपजन, अपूर्व का उपजन नहीं हो सकता है। अपूर्व मतलब जो पहले नहीं है, और उपजन मतलब उत्पत्ति। अपूर्व की उत्पत्ति नहीं हो सकती, जो पहले है नहीं उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। बड़ा एक माने सिद्धांत। ये तो गुरु जी सत्कार्यवाद को सिद्ध किया जा रहा है। हाँ, सत्कार्यवादी सिद्धांत, इस दर्शन ही सत्कार्यवादी दर्शन है। जी महाराज। ये दर्शन ही सत्कार्यवादी दर्शन है। और इसीलिए जो है ना, इनकी मान्यता है कि दही जो है ना नया नहीं बना है, दही नया नहीं बना है, दूध ही दही के रूप में परिणित हुआ है। इसको चाहे कोई कितना ही बनाए कि भैया दही नया बन गया है, अपन ने एक गिलास में दूध रखा, अब दही बन गया, वो दूध कहाँ गया? फिर दूध खत्म थोड़ी हो गया। फिर दूध ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? दूध ही जी परिणाम को प्राप्त होकर के दही में परिणित हुआ है ना। वो परिणाम है, इसलिए यहाँ पर परिणामवाद है, यहाँ सत्कार्यवाद है कि दूध के भीतर दही पहले से मौजूद था। पहले वो धर्म है ना अनागत था, फिर है ना अब वर्तमान हो गया है, जी वर्तमान हो गया, बस इतना ही वो है। तो है ना जो है, नहीं अपूर्वोपजन, अपूर्व जो पहले नहीं है उसका उपजन नहीं हो सकता है। और इस सिद्धांत को आधार लेकर के ही वेदांत में बहुत सारा सिद्धांत इसी को लेकर के चलता है। और वहां पर भी वेदांत में भी ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, वो पूरा का पूरा ये का यही दर्शन है कि असत जी जो ना महाराज। वो सत नहीं हो सकता है। हाँ, सत कौन कौन चीजें हैं वो एक अलग मान्यता हो सकती है, लेकिन सिद्धांत तो ये है कि जो असत है वो सत नहीं हो सकता, और जो सत है वो असत नहीं हो सकता। जो विद्यमान है वो नष्ट नहीं हो सकता, जो विद्यमान है वो का वही रहेगा। और जो असत है, जो है नहीं, वो उसका भाव नहीं हो सकता, वो सत नहीं हो सकता, वो विद्यमान नहीं हो सकता है। तो नहीं अपूर्वोपजन, अपूर्व का उपजनन नहीं हो सकता, उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो कर्म है, हमारे कर्म से कोई फल उत्पन्न हुआ है, तो फल उत्पन्न हुआ तो वो फल पहले से है, हमारे कर्म ने केवल उसको अभिव्यक्ति दी है। हमारे कर्म ने उसको अभिव्यक्ति दी है। वो फल है ना अदृष्ट रूप में सारा जो है ना, जो भी परिणामी वस्तुएं हैं, उन सारी परिणामी वस्तुओं में पूरे परिणाम, सारे धर्म उसमें मौजूद हैं, सारे धर्म मौजूद हैं। ये लेकर के जो ना इस बात को लेकर के ये कह रहे हैं कि जो धर्माधर्म आदि सुख दुख आदि जो उत्पत्ति हो रही है, वो सुख दुख इस संसार में पहले से है, मौजूद है सब। बस आप तो सुख को व्यक्त कर रहे हो या दुख को व्यक्त कर रहे हो, जिसको अभिव्यक्त करना चाहो उसको अभिव्यक्त कर सकते हो, आपका कर्म उसको अभिव्यक्त कर सकता है, पर वो नई उत्पत्ति नहीं कर रहा है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। स्पष्ट हो गई सबको? स्पष्ट होगी महाराज जी। हाँ जी। तो मनस्तु साधिकारम आश्रयो वासना नाम। अब आश्रय बता रहे हैं, हेतु बताया, फल बताया, फिर आश्रय। तो इन सब चीजों का जो आश्रय है ना, वो है साधिकार मन। साधिकार मतलब जो जिसका अभी प्रयोजन पूरा नहीं हुआ है,
जिसका प्रयोजन पूरा नहीं हुआ है, ऐसा जो मन है, ऐसा जो चित्त है, वो आश्रय है। जी पढ़ा रहे इसमें और अच्छे से समझ में वैसे ही आ जाएगा अपन लोगों को। मैं यही कहना चाह रहा था। वो हमें एकदम समझना चाह रहे थे ना, वो सारा इसमें वैसे ही समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत जो बच रहा है ना। इसलिए आचार्य जी का निर्णय अच्छा है कि भाई इस पे ज्यादा चर्चा ना करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ जी जी। तो मैं कह रहा था कि मनस्तु साधिकारो आश्रयो वासना नाम। जो साधिकार मन है, साधिकार चित्त है। साधिकार चित्त मतलब जिसका प्रयोजन अभी पूरा नहीं हुआ है। प्रयोजन है भोग और अपवर्ग। मुख्य प्रयोजन तो वैसे अपवर्ग ही है, पर अपवर्ग के लिए पूरा का पूरा भोग है। ये सारा भोग जो है ना, भोग मतलब दंड है। भोग मतलब ये दुख है, संसार दुख रूप है। तो जो दुख रूप है संसार, जो है ना, जो दंड रूप है, भोग रूप है, वो जिसका चल रहा है अभी, वो है साधिकार चित्त। तो साधिकार चित्त जो है वही आश्रय बनता है वासनाओं का। तो हमारा जो चित्त है भी साधिकार है। हाँ ओम जी। महाराज जी, भोग मात्र को ही यदि हम दंड मानेंगे तो फिर तो सुख को भी दंड स्वीकार करना पड़ेगा। देखो सर्वम कैसे? सर्वम दुखम परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिना। सुख भी जो ना वो दुख ही है। और नहीं तो दुख को भी सुख मानते हैं लोग वैसे तो। जी जी है जी महाराज। हाँ, तो दुख को भी सुख मान रहे हैं तो फिर तो जो ना, अच्छा ये तो अपने को साफ साफ दिखाई देता है कि दुख को सुख मानते हैं लोग। तो कई बार अपने को भी समझ लेना चाहिए, विचार तो खुद ही कर लेना चाहिए कि अपने को जो सुख दिखाई दे रहा है ना, हो सकता है ये भी तो दुखी हो दूसरे का जो ना। महाराज जी, एक वो आपने कभी शायद आपने सुनाई थी या किसी और ने, पता नहीं कि किसी को खुजली हो रही थी और वो किसी वैद्य जी के पास गए। बोले जी मुझे ये खुजली हो रही है, इसकी दवाई दीजिए। बोले आप खुजलाते हैं तो कैसा लगता है? बोले जी मेरे को मजा आता है। बोले फिर छोड़ दे रहो, खुजलाते रहो, फिर दवाई की आवश्यकता क्या है? हाँ, या तो मजा तो ऐसा खाज में, लगता है कि ये दोनों खुजली है, सुख भी और दुख भी। या तो मजा राज में और या मजा खाज में। जी महाराज, वो तो चलो, वो तो थोड़ा दूसरा प्रसंग हो जाएगा। हाँ तो ना जो मानी है मानी उसकी सारा, औषधि लेना भी चाह रहे हैं और उसमें उसमें हम मतलब मजा भी ले रहे हैं। उसकी तो दवाई भी ऐसी लेना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति है। जी महाराज। हाँ, तत्कारी तद्वेषी, दोनों ही बातें हैं। तो जी महाराज। हाँ, अब तो साधिकार जो चित्त है वो वासनाओं का आश्रय है। नहीं अवसताधिकारे मनसी निराश्रय वासना स्थातुम उत्सहन्ते। क्या गजब की बात कही है कि जो अवसिताधिकार मन है, चित्त है, जो जिस चित्त का प्रयोजन पूरा हो चुका है, ऐसा जो चित्त है, उस चित्त में वासनाएं रह नहीं सकती, क्योंकि वो निराश्रय है, वो आश्रय नहीं बन सकता। वासनाओं का आश्रय तो वो ही बन सकता है जो साधिकार चित्त है, जिसका प्रयोजन अभी पूरा नहीं हुआ है। जिस चित्त का प्रयोजन पूरा हो चुका है वो चित्त आश्रय बन ही नहीं सकता है, वो निराश्रय है। इसलिए वासना वहां ठहर ही नहीं सकती। वासना न स्थातुम उत्सहन्ते। वासना जो है वहां पर रुक ही नहीं सकती है, एक क्षण के लिए नहीं रुक सकती है। ठीक है ना? जी महाराज। हाँ जी। फिर आगे कहा है ना, तो हेतु बता दिया, फल बता दिया, आश्रय बता दिया। हेतु है अविद्या, फल है जिसके कारण से धर्मादि की प्रवृत्ति होती है, धर्म अधर्म की प्रवृत्ति, जो हमारे कर्म के बाद में अभिव्यक्त हुआ है और वो हमारे चित्त में पड़ा हुआ है, जिसको धर्म शब्द से कहा गया है। धर्म शब्द से कहा गया है, उस धर्म से ही धर्म अधर्म रूप जो सुख दुख रूप जो प्रवृत्ति है, फल की जो निष्पत्ति है, वो उसी से होती है। तो वो जो है वो भी उसके कारण से भी वासना है। तो वासना का जो है ये भी संग्राहक है, और चित्त भी संग्राहक है। चित्त जो ना साधिकार चित्त, जिसका फल अभी पूरा नहीं हुआ है, ये भी एक उसका जो है ना संग्राहक है। और आलम्बन भी वासनाओं का संग्राहक है। यद अभिमुखी भूतम वस्तु याम वासनाम व्यनक्ति। जो अभिमुखित वस्तु, जिस है ना, जो सामने आई हुई वस्तु जिस वासना को व्यनक्ति, व्यनक्ति मतलब उत्पत्ति है ना, जो है ना अभिव्यक्त कर देती है, जागृत कर देती है, जिसको अपन कहते हैं उत्पन्न कर देती है। तो उत्पन्न तो नहीं, मतलब उसको व्यक्त कर रही है। तो जो वस्तु जिस वासना को व्यक्त कर रही है, वो वस्तु उस वासना का आलंबन है।
जैसे हम सामान्य रूप से, मैंने पहले बताया था, जैसे शेर को देख करके भय उत्पन्न हुआ, तो भय है ना, वो शेर जो है ना भय का आलंबन है, भय का आलंबन, जिसको विभाव शब्द से कहा गया है ना, विभाव या आलंबन। और ये आलंबन भी जो है ना, मतलब जो है ना बताया था कि आलंबन भाव उद्दीपन भी होना चाहिए उसमें। केवल शेर शेर है लेकिन उसमें उद्दीपनता नहीं है तो भय उत्पन्न नहीं होगा। तो वासनाएं भी उसी प्रकार से जो है ना, आलंबन होते हुए भी यदि उसमें उद्दीपन नहीं है तो वासना जागृत नहीं होगी। इसलिए योगी जो है ना आलंबनों में उद्दीपनता को खत्म कर देता है। तो इसलिए जो है ये आलम्बन तो रहेंगे महाराज जी, वो उद्दीपन खत्म होने के कारण आलम्बन असर नहीं करते योगी के, ये कहना चाह रहे हो? हाँ, तो वासनाओं को जो जागृत वासनाएं जागृत होती हैं, किसी को थोड़ा सा वो देखा, जैसे कोई है ना पकौड़ों की दुकान देखी और एकदम से जो है उस प्रकार की वासना जागृत हो जाती है ना। लेकिन किसी ने जो ना उस वासना, उस आलम्बन में उद्दीपन खत्म कर दिया, तो पकौड़े की दुकान भी जो ना उसको जो ना उद्दीप्त नहीं कर पाएगी उस वासना को। आलम्बन तो है पर फिर भी जो है ना उद्दीपन नहीं है, इसलिए जो है वहां पर, जैसे शेर पिंजरे में है, बंधा हुआ है, तो वो भय पैदा नहीं करेगा। हाँ, लेकिन जैसे ना शेर ताकत लगा रहा है और अपने को दिखाई दे रहा है कि सांकल कमजोर है, वो टूट सकती है, फिर देखो, फिर भय पैदा हो जाएगा। क्योंकि वो सांकल जो है, सांकल के कारण से जो है वो उद्दीपन भाव वहां पर पैदा हो गया है। महाराज जी, ये जो पकौड़ों वाला आपने ने जो उदाहरण दिया, इसमें उद्दीपन को जो कैसे समाप्त किया जाए? उद्दीपन को समाप्त करने का तरीका जो है ना ज्ञान के द्वारा। ज्ञान जो है ना आलम्बन में से उद्दीपन को खत्म कर देता है। नफे जैसे नुकसान देख के। हाँ, नफे नुकसान देख करके बार बार उसका, उसके प्रति जो है ना वैराग्य भाव जो है ना, उसके प्रति जो वैराग्य भाव है, उस वो जो है ना उस उद्दीपन को खत्म कर देता है। वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावना, वो वाला जी। है, हाँ, वितर्कवाद में प्रतिपक्ष भावना प्रतिपक्ष जी। भावना के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, सब एक ही बात है सब, है ना। जी हाँ जी, जैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने दारू दारू जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी का तो पूरा जीवन ही जो है ना उन आलम्बनों में फंसा हुआ था, और वो आलम्बन उद्दीप्त भी करते थे उनकी वासनाओं को। लेकिन जैसे ही मतलब जो है ना जोर पड़ा है, और फिर जो है ना तो सारे उद्दीपन उद्दीपन खत्म कर दिए उन्होंने। तो आलम्बन तो फिर भी आता ही होगा, लेकिन फिर जो है ना वो उद्दीप्त नहीं करते थे आलम्बन, तो इसलिए वो ना, तो यहाँ पर आलम्बन ये उद्दीपन के महाराज जी साहित्य फर्स्ट हैं। पॉइंट पे रोक देना भी कह सकते हैं इसको। हैं? फर्स्ट पॉइंट पे रोक दे, फर्स्ट पॉइंट पे रोक देना भी कह सकते हैं। हाँ, उद्दीपन खत्म करने से फर्स्ट पॉइंट पे रुकेगा। यदि फर्स्ट पॉइंट पे रुका नहीं तो फिर तो उद्दीपन शुरू हो गया है। तो उद्दीपन शुरू हो गया तो वासना जागृत तत्काल हो जाएगी। और जब रुकेगी ना वो आलम्बन या उद्दीपन को खत्म करेंगे, तो वासना जो ना फिर शांत हो जाएगी। तो ये वासनाएं जो व्यक्त होती हैं, ये जिस अभिमुखी सामने जो आई हुई वस्तु है उसको देख करके वासना जो है ना व्यक्त हो रही है, तो उस वासना का वो वस्तु आलम्बन है। तो ये अब चार चीजें हो गई, हेतु, फल, आश्रय और आलम्बन। हेतु अविद्या, फल जिसको है ना जिसके कारण से धर्म अधर्म आदि की उत्पत्ति होती है, सुख दुख की उत्पत्ति होती है वो। आश्रय जो है साधिकार चित्त, जिसका प्रयोजन पूरा नहीं हुआ है। और आलम्बन, जिस वस्तु को देख करके वासनाएं जागृत हो रही है, वो आलम्बन। महाराज जी, फल को थोड़ा और स्पष्ट कर दीजिए, समझ में नहीं आ रहा। फल जो ना जो चित्त के 7 अदृष्ट धर्म है उसमें एक धर्म है धर्म। निरोध धर्म संस्कारा परिणामोथ जीवनम चेष्टा शक्ति से चित्त से धर्मादर्शन वर्जिता। तो उसमें निरोध एक है ना अदृष्ट धर्म है चित्त का, जी जी दिखाई नहीं देता है। लेकिन जी। चित्त जो है निरुद्ध अवस्था में पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता है? पहुंच सकता है। महापापी, महाकामी, महाक्रोधी आदमी का चित्त भी निरुद्ध अवस्था में पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता है? पहुंच सकता है महाराज जी। पहुंच सकता है ना। तो पहुंच सकता है, तो उसमें क्या नई चीज की उत्पत्ति हो रही है, या वो निरोध धर्म उसमें पहले से था? पहले से था स्वामी। पर वो दिखाई तो नहीं देता था, जी। नहीं। इसलिए अदृष्ट का। इसलिए उसको अदृष्ट धर्म कहा है।
तो चित्त में जो चीज दिखाई नहीं देती है लेकिन वो चीज का परिणाम होता हुआ दिखाई दे रहा, तो हम उसमें एक बात मानते हैं ये चीज चित्त में है। तो ऐसे ही सुख दुख रूप जो फल हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। फल दिखाई दिया अभी एकदम से, जब फल हमें मिला तो फल दिखाई दे गया, लेकिन वास्तव में फल ये थोड़ी है। वो फल जो बीज रूप में चित्त में पड़ा था, वो वास्तव में फल तो वो है। क्योंकि यदि कर्म किया था और फल वहां पैदा नहीं हुआ और 1 साल बाद में वो फल दे दे तो उसके बीच में जो दोनों 1 साल बाद कर्म का जो फल मिला है उसके दोनों के बीच में क्या चीज थी जिसने ये फल पैदा किया है? कुछ नहीं था क्या? आलम्बन नहीं, आलम्बन नहीं। तो ये कहा जाता है कि वो जो कर्म है ना, उस कर्म का एक है ना अदृष्ट संस्कार चित्त में पड़ा हुआ था। वो संस्कार रूप है, लेकिन उसको कहा गया धर्म। उसको कर्माशय भी कहा गया है, उसको ही प्रारब्ध कहा है, उसी को ही भाग्य कहा है, उसी को देव कहा है। कितने शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं, है ना। अर्थात संचित संस्कार भी कह सकते हैं इसको। संचित कर्माशय, संचित कर्माशय जी, है ना। हाँ जी। जो संचित कर्माशय है, वो संचित कर्माशय जो है वो ही फल के हेतु बनते हैं, दृष्ट फल के। बीज नहीं कह सकते गुरुदेव, उसको दृष्ट फल है ना। देखो एक मतलब, जो संचित कर्माशय है उस कर्माशय के कारण से ही हमें सुख दुख रूप फल होता है। तो जो सुख दुख रूप फल है ये है दृष्ट फल, और वो जो संचित कर्माशय है ना वो अदृष्ट है ना फल है। वो उस अदृष्ट फल को ही यहाँ पर धर्म शब्द से कहा गया है। निरोध धर्म संस्काराः। तो जो निरोध धर्म शब्द जो है ना वो उसी अदृष्ट कर्माशय के लिए है। और वो कर्माशय अर्थात महाराज अदृष्ट कर्माशय जब तक प्रारब्ध का रूप धारण नहीं करता तब तक वो इस रूप में है। लेकिन फल शब्द से क्या कहना चाह रही है ये समझ में नहीं आ रहा। तो जो अदृष्ट कर्माशय है वही फल है। उस फल के कारण से ही वासना जागृत होती है, और उस रूप में वासना जागृत होकर के उसको फल देती है सुख दुख। वासना जो जागृत होती है, मान लीजिए कि मतलब जो है ना मेरा जो अदृष्ट कर्म है, तो अदृष्ट कर्म के कारण से मैं गाय की योनि में आ गया। तो जो अदृष्ट कर्म है ना वो फल था, उस फल के कारण से मुझे गाय की जो वासना है वो भी जागृत होंगी। वो जो संस्कार है ना वो जागृत होंगे उसी अदृष्ट कर्म के कारण से। वो अदृष्ट जो फल था ना, जो अदृष्ट कर्माशय जो था, जो अदृष्ट फल था, उस अदृष्ट फल के कारण से ही उस गाय की जो वासना है वो जागृत हो रही है। हो रही है नहीं हो रही है? अर्थात जो अदृष्ट कर्माशय मुझे गाय की योनि में लेकर आया, उसी अदृष्ट कर्माशय के निमित्त ही जो है फिर मेरी गौ की वासनाएं जागृत हो रही है। गौ के शरीर में जो जो वासनाएं चाहिए वो वासनाएं जागृत हो रही है। हाँ जी, तो इसका मतलब है कि ये जो जागृति हुई है ये अपूर्वोपजन नहीं है, नई उत्पन्न नहीं हुई है। ये पहले से उसमें अदृष्ट रूप में थी। ठीक है बात? धर्म तो समझ में आ गया गुरुदेव। धर्म क्या है फिर? हाँ, धर्म जो धर्म हो, फिर धर्म से फिर धर्म अधर्म दोनों ही उत्पन्न होते हैं। वो जो धर्म है ना, जो अदृष्ट फल है माता जी, कर्माशय, उस कर्माशय के कारण से जो है जो सुख और दुख रूप जो फल प्राप्त होता है उसी को हम सुख दुख रूप जो फल है ना उसमें धर्म अधर्म शब्द कहते हैं हम, है ना। एक में दोनों आ गए गुरुदेव। हाँ, तो अधर्म, हाँ तो धर्म और अधर्म दोनों, जैसे प्रवृत्ति में प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों आती है, वैसे धर्म में अधर्म अधर्म दोनों जी। तो है ना। अब ये बात कह रहे हैं आलमन यद अभिमुखीभूतम वस्तु याम वासनाम व्यनक्ति। जो अभिमुखित वस्तु जिस वासना को व्यक्त करती है उस वासना का वो आलंबन है। अब अंतिम लाइन, एवं हेतु फल आश्रय आलंबन ही एतहि संगृहीता सर्वा वासना। इस प्रकार हेतु फल आश्रय और आलंबन इनके द्वारा ये सारी वासनाएं संगृहित हैं, इकट्ठी की हुई हैं। और ये हेतु फल आश्रय आलंबन कब से चल रहे हैं? अनादिकाल से ना। अविद्या अनादिकाल से उसके कारण से सब ये ना, मुख्य तो अविद्या है, सबकी नेत्री तो वही है।
और वो अनादि होने के कारण से फल, आश्रय, आलम्बन ये सब भी अनादि, तो उसके कारण से ये वासना अनादि। तो ये वासना अनादि है, इसलिए कहा गया एवं हेतु फल आश्रय आलम्बन एतै संगृहीता सर्वा वासना, सारी वासनाएं उसके कारण से संग्रहित है, इसलिए वासनाओं को अनादित्व सिद्ध किया गया है। और ऐसा अभावे, और इनका अभाव हो सकता है, हेतु का, फल का, आश्रय का, आलंबन का, इनका अभाव हो सकता है। तो ऐसा अभावे, इनके अभाव होने पर तत्संशयाणाम अपनी वासनानाम अभाव, इनका जो आश्रय लेने वाली जो वासनाएं हैं, इनके आश्रित रहने वाली, क्योंकि वासना तो इनका आश्रय लेकर के रहती है, ये इनके आश्रयी हैं और वासना इनके आश्रित रहती है ना। तो इसलिए जो है जब आश्रय नहीं रहेगा तो आश्रित कहाँ रहेगा। हाँ, जब उनकी उसकी कुर्सी हट गई है ना, तो वो बैठेगी कहाँ बेचारी, जी है ना। हाँ, तो इनके इनके कारण से तो रह रही थी वो वासना, और इनका ही अभाव हो गया तो वासना नाम भी अभाव हो, वासनाओं का भी अभाव हो गया। ठीक है ना। तो वासनाओं का अनादित्व तो मानते हैं, पर वासनाओं का अभाव भी मानते हैं। ये जो बात लोग कहते हैं ना कि अनादि चीज का अभाव नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, वो ये योग दर्शन में खूब है ना। अभी एक सूत्र पहले ही देखो आया है कि वासनाओं का अनादित्व, इससे पहले वाला जो सूत्र है ना, वो क्या बोल रहे हैं, वासनाएं अनादि हैं, है ना। तासाम अनादित्वम, तासाम मतलब वासना नाम, वासनाओं का अनादित्व है लेकिन उसका अभाव भी है। ठीक है। अविद्या, जो वस्तु अनादि होती है वो अनंत हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। अनादि शांत भी हो सकती है और अनादि अनंत भी हो सकती है। हाँ, तो और अनादि, इसमें अविद्या, अविद्या अनादि है। साथ में ये भी कहेंगे कि जो किसी निमित्त से है वो शांत हो सकती है, जिसका निमित्त नहीं है वो शांत, वो हाँ अनंत होगी। हाँ। जी जी। अविद्या जो है, अविद्या के खत्म होने का निमित्त है। अविद्या विद्या के द्वारा समाप्त हो जाती है ना। अविद्या अनादि है, लेकिन अविद्या को जो ना विवेक ख्याति खत्म कर देती है, ये उस अविद्या की एक विशेषता है। अनादिकाल से ही, अनादिकाल से ये उस अविद्या की एक विशेषता है कि अविद्या जो है विवेक ख्याति के द्वारा समाप्त हो जाएगी। और विवेक ख्याति भी मैंने पहले ही बताई थी, विवेक ख्याति भी एक प्रकार का जन्य ज्ञान है, वो भी अविद्या का एक सबसे सर्वोच्च रूप है। बताई थी ये बात। माने महाराज अविद्या को समाप्त कर रहे इस प्रकार से, तो हाँ, कांटा ही कांटे को निकालेगा, यही बात मैं हमेशा समझा रहा हूँ। जड़ ही जड़ को खत्म करेगा। हाँ जी महाराज, अविद्या का जो उत्कृष्टतम रूप है वही मूल अविद्या को जो है समाप्त कर देगा, मूल समाप्त करता है। तो जड़ ही जड़ को समाप्त करता है, फिर वो अग्नि की तरह उसको जलाकर स्वयं भी समाप्त हो जाएगा। हाँ जी। तो जड़ ही जड़ को समाप्त करता है, ये बात ध्यान रखने वाली है ना। ठीक है ना। जी छोटी सी शंका रहेगी गुरुदेव। हाँ जी। ये जो सुख दुख बताया है गुरुदेव, ये सुख दुख हम किसको समझे? सुख दुख संसार को समझे तो इसमें तो रहना ही पड़ेगा। तो थोड़ा इसमें और प्रकाश डाल दीजिए गुरुदेव, कैसे सुख दुख तो माता जी जो है ना इस संसार में है, संसार के कारण से आपका जो मन है ना वो सुख दुख का अनुभव करता है जी, है ना। अनुभव तो जो ना आपका चित्त ही करेगा ना, जो जीवात्मा है वही तो सुखी दुखी होगा। ये संसार सुखी दुखी नहीं होगा। जो ना मेरे सामने मूड़ा रखा है, मूड़े से जो ना मैं सुखी भी हो सकता हूँ, दुखी भी हो सकता हूँ, मूड़े को कुछ नहीं होगा। जहाँ है ना जो है चेतनता अभिव्यक्त होती है वो चित्त में होती है, तो चेतन चित्त में अभिव्यक्त हुई तो जो जड़ बन, वो जो ना वो जीवात्मा बन गया। वो जीवात्मा जो है ना वही सुखी दुखी होता है। ठीक है ना। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। तो अब ये सूत्र हमारा पूरा हो गया, 11वां सूत्र। अब 12वां सूत्र है ना। अब ये कह रहे हैं लेते तो फिर वो सूत्र अगले दिन। अरे हाँ हाँ, आपके प्रश्न हाँ मैं भूल गया था बहन जी। हाँ समय ज्यादा हो जाएगा। हाँ हाँ जी, बताइए बताइए। हाँ जी स्वामी जी, एक तो सच्चिदानंद के लिए मैंने पूछा था कि सत शब्द से क्या आपने बताया था, मुझे पता नहीं चला। हाँ, तो सत मतलब होना, सत मतलब है होना। हाँ जी, हाँ अस्थि से आपने इसको सिद्ध किया था ना कुछ। हाँ, सत अस्थि मतलब है। एक है सत अस्थि और एक है स्थिति। जी, स्थिति का अर्थ भी हम एक ही समझते हैं, है
स्थिति मतलब जो होता है जी, है ना, और सत मतलब जो होता है। लेकिन दोनों में एक मूल है ना बहुत अंतर है। स्थिति जो है ना वास्तव में क्रिया की निवृत्ति जी, है ना, क्रिया की निवृत्ति। उस धातु जी, का जो अर्थ है ना, स्था गति निवृत्तौ, गति की जहां निवृत्ति है वो है स्थिति। ठहराव, ठहराव। हाँ, ठहराव, है ना। जैसे बस ठहर गई, बस ठहर गई, तो ये बस ठहर गई तो बस में पहले गति थी इसलिए ठहर गई, हाँ जी, ठीक है ना। जो ठहर गई ना वो है ठहराव, वो है स्थिति। तो इस संसार में जो तमोगुण है ना, तमोगुण में स्थिति है, जी, तमोगुण में स्थिति है। स्थिति है। आत्म तत्व में सत है, आत्म तत्व में स्थिति नहीं है, क्योंकि उसमें क्रिया तमोगुण नहीं है, नहीं है, कि उसमें क्रिया नहीं है। जहां क्रिया है ना वहां स्थिति होगी। तो स्थिति क्रिया का विरोधी धर्म है। और बड़े मजे की बात है, संसार में जो ना दोनों तीनों विरोधी धर्म जो ना आपस में एकदम ऐसे गुथे हुए हैं और बढ़िया मजे ले रहे हैं। है ना। आत्म तत्व में कोई भी विरोधी धर्म आपस में नहीं है ना, इसलिए वो है जी। बस। सत मतलब है ना? तो जो तीनों कालों में एक सा रहता है, ये भी इसी का अर्थ दिया जाता है, है? समझे? कि तीनों कालों में जो एक सा बना रहता है उसको भी सत कहा जाता है क्या? है ना, जो तीनों कालों में एक जैसा रहे, जो मतलब जिसमें परिवर्तन न हो, वो है सत। सत की मैंने जो जी, है ना आप लोगों को कई बार जो है ना सत के ऊपर काफी व्याख्यान हुए हैं। और है ना उसके आप सुनेंगे ना, जो गीता पढ़ाई थी, गीता में मैंने बताया था, यस्य जी, कालत्रय अभावो नास्ति तत्सत, है ना, जिसका तीनों जी, कालों में अभाव नहीं होता है वो है सत। जी, यस्य प्रतीति काले है ना भावः तत् असत, जो प्रतीति काल में जो है दिखाई दे रहा, बस प्रतीति काल में, न उससे पहले था न उसके बाद में। ये शरीर अभी वर्तमान प्रतीति में ही काल में, हाँ शरीर प्रतीति काल में चल रहा है ना। जी, जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहेगा। तो ये असत है ना। जी, और जिसमें विकार होता है और कारण होता है, मतलब कार्य कारण भाव जहां होता है वो है असत। ये वेदांत की जी, परिभाषा बता रहा हूं मैं, है ना, चलिए, कि कार्य कारण से अतिरिक्त जो है ना, वो कार्य कारण से जैसे अतिरिक्त महाराज जी, जिसकी उपलब्धि ना हो वो है असत। जैसे आत्मा ना किसी का कार्य है ना किसी का कारण है। हम्म जी, और जिसको हम प्रकृति कहते हैं वो कार्य भी है और कारण भी है। हाँ, सब कार्य कारण बने हुए हैं एक दूसरे से, है ना जी, जो ना। जी तो जो बस। कार्य कारण से उपलब्ध होते हैं वो है असत। और जो कार्य कारण के बिना जिसकी है ना जो ना जो है, जो कार्य कारण के रूप में नहीं है वो है सत, है ना। जी, जी हाँ, जी, जन्म प्रध्वंस से पहले भी जो है ना जो उपलब्ध ना हो वो है असत। जन्म और प्रध्वंस के पहले और बाद में जो ना रहे वो है असत। तो कार्य जो है ना वो असत है, कार्य हमेशा असत ही रहेगा। कारण तो सत रहेगा महाराज जी। हाँ, कारण जो ना, अब कारण भी कार्य रूप में दिखाई देता है, महाराज जी, कारण इसमें भी। योग दर्शन और वेदांत में तो थोड़ा सा थोड़ी भिन्नता आएगी, क्योंकि योग दर्शन तो इसको अविद्या को भी सत मान रहा है। नहीं, इसको असत है ना, प्रध्वंस अभाव, प्रध्वंस के बाद में इसका अभाव हो जाएगा। देखो योग दर्शन में मतलब उसमें जो है ना अंतर क्या है, बात तो एक ही बात कह दी भैया, कारण जो है ना, कारण सत है, जो कार्य है वो सब असत है, ठीक है ना। जी, जी, अब कारण जो सत है, तो योग दर्शन और सांख्य जो है ना कारण मानते हैं मूल प्रकृति को, जो उसका साधारण धर्म है, जो साम्य धर्म है, सब में मौजूद है, सब में समान रूप से रहता है। तो जी, प्रकाश क्रिया स्थिति सब में समान रूप से, इसलिए उसको कारण मानते हैं, है ना, ठीक है ना। और वो प्रकाश क्रिया स्थिति कार्य में व्यक्त होती है,
है ना? तो वह कार्य में व्यक्त है, और जब कार्य खत्म तो वह अव्यक्त, इसलिए उसको अव्यक्त प्रकृति कहा जाता है। ठीक है ना? तो वो सत है, वो सत है। ये तो सिद्धांत हो गया योग दर्शन का जी, योग सांख्य योग का। जी जी। वेदांत उसको कारण नहीं मानता, वेदांत मूल कारण मानता है। बोले ब्रह्म ही सब इन 4 रूपों में व्यक्त हो रहा है, वही जो ना एक अक्षर जो ना वही इन 4 रूपों में व्यक्त हो रहा है। तो मूल कारण उनके यहाँ एक है। अपने यहाँ महाराज जी जिसको अव्यक्त कहा जा रहा है उसको वेदांत में ब्रह्म में ही लय दिखाया जा रहा है, कुछ ऐसा। हाँ, बस इतनी बात है। भेद में मतलब प्रक्रिया में कोई ज्यादा भेद नहीं है, केवल बस इतनी बात है कि कोई आदमी जो ना जो है 3 पे जाके रुक गया, कोई 3 से भी आगे बोल गया 3 पे क्यों रुको यार, 1 पे चल दो ना। जी महाराज बिल्कुल ठीक। ठीक है ना? हाँ, कोई ज्यादा भेद भी नहीं है, समझे ना? यदि दर्शनों को तो भेद इतने ज्यादा नहीं, लेकिन ना क्या है, चीज समझ में तब आएगी जब उनके दृष्टिकोण को समझ लिया जाएगा। जी महाराज जी महाराज। अब देखो, मैंने जो है ना ब्रह्म शब्द को आत्म तत्व में स्थापित कर दिया तो कोई झंझट ही खत्म हो गया। हम ब्रह्मास्मि अब कहने में, हम आत्मास्मि कोई कहे तो कोई लड़ाई करेगा जी कि मैं आत्मा हूं? कोई लड़ाई करेगा? नहीं करेगा। हाँ, कोई लड़ाई नहीं करेगा। अब हम ब्रह्मास्मि का तो कोई यूं कह दे भाई हम आत्मास्मि, मैं आत्मा हूं, आत्म तत्व हूं, तो लड़ाई खत्म। ब्रह्म का अर्थ आत्म तत्व है ना? तो लड़ाई जो ना केवल वो बिना शीशे वाली खिड़की की लड़ाई, और कुछ नहीं है। जी महाराज। हाँ जी जी, बहन जी की प्रश्न लो। हाँ जी। एक प्रश्न और था कि जीवन और चेतना में अंतर को कैसे समझें? जैसे समझे हम जड़ को हाँ, कल आपका ये प्रश्न था, बड़ा गंभीर प्रश्न है ये ना। देखो, जीवन जो है ना, जीवन चित्त का धर्म है। चित्त में जीवन धर्म ना हो तो चित्त और चित्त के जो आश्रित जो चीजें हैं, ये सब शरीर आदि, ये प्राण को धारण नहीं कर पाएगा, प्राण शक्ति को धारण नहीं कर पाएगा। इसलिए चित्त का ये विशेष धर्म है। जीवन मतलब जीव प्राण धारणे, जो प्राणों को धारण करे, है ना? तो ये जो है ना, जो ना इस पूरे संसार में जो जीवंतता दिखाई दे रही है, वो चित्त के एक अदृष्ट धर्म जीवन के कारण से ही है। और चित्त में जो जीवन धर्म है उसी के कारण से जो ना रिफ्लेक्शन हो रहा है। देखो, अविद्या तो उसमें मूल है, लेकिन अविद्या भले कितनी मूल हो, लेकिन यदि उसमें जो है ना, जैसे शीशा है, शीशे के पीछे पेंट कर दिया तो शीशे ने जो है ना प्रतिबिंब देना शुरू कर दिया। अब कोई ये माने कि ये जो प्रतिबिंब है ये केवल उस पेंट के कारण से है, तो ऐसा नहीं। तो लोहे की प्लेट में पेंट कर लो। जी जी। क्या लोहे की प्लेट में पेंट करने पर लोहे की प्लेट प्रतिबिंब पैदा करेगी जी मुकेश जी? जी स्वामी जी, नहीं करेगी। नहीं करेगी। इसका मतलब वो जो पेंट है ना, उस पेंट के साथ में उस जिसमें पेंट किया जा रहा है उसमें भी एक क्वालिटी होनी चाहिए। वो जो क्वालिटी है ना, वो चित्त की, उसका नाम है जीवन। और उस जीवन धर्म के कारण से आत्म तत्व प्रतिबिंबित होता है। इसलिए जो है ना उसको हम जीव आत्मा कहते हैं। जीवन आत्मा, जीव धर्म वो है ना, जीवन कहो जीव कहो, वही जीव आत्मा है। स्वामी जी, पत्थर भी तो चित्त का ही विस्तार है ना? हाँ, वो चित्त का विस्तार है। अब वो चित्त में जो प्रतिबिंबित था, उस प्रतिबिंबन के कारण से जो ना चित्त जो ना इन रूपों में बनना है, जो भी जैसे जैसे रूप हुआ है वो सब वो, पर जो रिफ्लेक्शन जो ना, सबसे पहला जो रिफ्लेक्शन है ना, वो चित्त में ही होगा। चित्त के माध्यम से दूसरी चीजों में है ना? जैसे मतलब जो पंच महाभूत है, इंद्रियां है, मन है, ये अहंकार है, सब जो ना जिनमें भी रिफ्लेक्शन है ना, वो स्वयं के कारण से नहीं है, चित्त के कारण से है। महाराज जी, है ना सतीश जी? बात समझ में आई? आगे जी हाँ जी जी दयाराम जी। महाराज जी, इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं ना कि चित्त में जो है वो प्रतिबिंब की क्षमता सर्वश्रेष्ठ है, यानी यहाँ सत्वगुण सर्वाधिक होता है। और फिर जैसे जैसे क्रमशः इंद्रियों में जाते हैं, फिर उसके बाद स्थूल शरीर में जाते हैं, फिर उसके बाद शरीर से बाहर जाते हैं, तो उसकी स्थूलता
स्थूलता कहें या उसको तमोगुण कहें, उसकी मात्रा बढ़ती जाती है, उसके कारण से उसकी प्रतिबिंब की क्षमता घटती जाती है, ऐसा कह सकते हैं महाराज? ऐसा कह सकते हैं, लेकिन प्रतिबिंब दूर तक रहे, वो तो बहुत दूर तक जाएगा ही जाएगा। मतलब प्रतिबिंब जो है ना कभी खत्म तो नहीं होगा, है ना। हल्का पड़ सकता है, प्रतिबिंब खत्म हो जाएगा ना, तो फिर वहां पर जो है ना वो क्रिया विधियां सब खत्म हो जाएंगी। क्योंकि क्रिया जो है ना, ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है उस रिफ्लेक्शन के कारण से ही सब कुछ हो रहा है। ये रिफ्लेक्शन जो ना, ये समझना बहुत जरूरी है। रिफ्लेक्शन जिसको समझ में आ जाएगा वो जीवात्मा को भी समझ सकता है। आत्म तत्व से अलग जो है ना जीवात्मा का जो है ना स्वरूप है वो समझ में आ जाएगा, और जीवात्मा का स्वरूप समझ में आ जाएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा कि जीवात्मा में वास्तव में क्रिया है, जीवात्मा में इच्छा है, जीवात्मा में द्वेष है, जीवात्मा में प्रयत्न है, जीवात्मा में सुख है, जीवात्मा में दुख है। जीवात्मा ही सब सारा जो है ना ये कर रहा है, सब कुछ जो है ना वही भोगता है, वही करता है ना। और फिर उसके कारण से जो ये शास्त्र में जो लाइनें डली हुई ना, जो पंक्तियां हैं कि वो अपरिणामी आत्म तत्व अपरिणामी है, अप्रतिसंक्रमा है, वो भी समझ में आएगा कि अच्छा वो आत्म तत्व वो है, और ये जो ना ये जो परिणामी है ये भी समझ में आएगा भैया ये तो परिणामी है, वो अपरिणामी है, दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी। और जो दोनों को इकट्ठा कर लेता है तो उसके लिए दिक्कत ये खड़ी हो जाती है कि अब कौन सी लाइन इसमें घटाएं, कौन सी लाइन इसको निकालें। तो दोनों लाइनें उसको घटानी है। उसको ये भी घटाना है कि इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान जो ना आत्मा के धर्म है वो भी घटाना है, और ये भी घटाना है कि आत्मा अपरिणामी है, और आत्मा तो एक रस है, और आत्मा तो बिल्कुल एकदम वो है, आत्मा भोगता नहीं है, ये तो चित्त ही भोगता है। वो सारी लाइनें घटानी, उसको घटेगी नहीं उससे। सही है महाराज। समझे चेतना तो बस फिर है, बस चेतना तो बस है ना। और जो जीवन धर्म है वो चित्त का है ना। चित्त के जो 7 अदृष्ट धर्म है ना उसमें जीवन भी है। निरोध धर्म संस्कार परिणाम, है ना, परिणामोथ जीवनम, परिणाम जीवन चेष्टा शक्ति। जी समझे, ये मैंने इसलिए पूछा कि थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा था इसमें कि जैसे उस अनुभव वाली बात उन्होंने पूछी थी ना अरुण गुप्ता जी ने, तो मैं कह रही थी, फिर मुझे लगा कि नहीं, जड़ को तो समझ रहे हैं लेकिन चेतन को भी समझना व्यक्त करना ज्यादा जरूरी है ना। आवाज नहीं, बीच में आवाज। माता जी हमें आवाज ठीक है? आपका थोड़ा नेटवर्क गड़बड़ कर रहा होगा ना, आवाज बाकी ठीक है। बहन जी की आवाज ठीक से आ रही है, माता जी के उसमें गड़बड़ है। तो समझे मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसा हम जड़ को जड़, यहाँ चित्त को जड़ समझते हैं, जैसे हम बाकी वस्तुओं को निर्जीव मानते थे वैसा समझ लेते हैं, वैसे ही हम चेतन में भी गलती कर रहे होते हैं, तो फिर उसी में भ्रम में अपने आप ही पड़ जाते हैं कि इसलिए मैंने ये पूछा था। जी जी समझे 7:04 हो गए हैं। वैसे 1-2 प्रश्न छोटे छोटे। हाँ एक दो ले लो। हाँ जी समझे, आवाज में क्या अंतर है? प्रवृत्ति और अवस्था। प्रवृत्ति और अवस्था, प्रवृत्ति तो जो है ना एक चेष्टा है, प्रवृत्ति जो ना वो चेष्टा है ना। और अवस्था एक जो है ना एक विशेष जो ना उसका जो मतलब वो जो रूप है, जैसे चित्त की जो ना जब घट गई कार्य रूप में आ गई, जैसे चित्त की जो 5 अवस्थाएं हैं। हाँ जी। तो अवस्था मतलब जो ना जिसमें वो चित्त स्थित है, जिस धर्म में वो स्थित है ना, वो धर्म उसका एक अवस्था रूप हो गया जी, है ना। तो जैसे कार्य अवस्था आ गई, तो कार्य अवस्था मतलब कार्य धर्म इसमें अवस्थित हो गया, स्थित हो गया। हाँ जी। प्रवृत्ति तो मतलब क्रिया है ना। क्रिया, हाँ प्रवृत्ति मतलब क्रिया, कर्म, कर्म बोलो ना, क्रिया बोलो। अच्छा जी समझे, जैसे अभी तक हमने समझा कि जो सृष्टि चल रही है वो हम सबके सामूहिक चित्त का परिणाम है। तो फिर हम ईश्वर को सृष्टिकर्ता ना कहें? बिना ईश्वर की उपस्थिति के ये सृष्टि रह नहीं सकती। हाँ जी, लेकिन करता तो नहीं है वो। हाँ करता नहीं है, हाँ जी, लेकिन बिना उसके हो नहीं सकती, बिना उसके हो नहीं सकती। हाँ जी,
ये बिल्कुल यथार्थ रूप से समझ लेना है। ईश्वर जो है, ईश्वर के बिना इस संसार की कोई भी व्यवस्था चल ही नहीं सकती है। आत्मा भले कितना ही चेतन धर्म उतार दे, है ना, तो भी जो है ना, बिना उस ना परमात्मा के ये जड़ जगत व्यवस्थित रूप से नहीं चल सकता है। इसलिए ईश्वर तो हमें मानना ही पड़ेगा और बहुत दमदारी से मानना पड़ेगा। और इसी कारण से ईश्वर में ये सारे धर्म जो बताए गए ना, कि वो सृष्टि करता है, वो व्यवस्थापक है, वही दंड देता है, दुष्टों को रुलाता है, सज्जनों को हंसाता है ना, और है ना जो है, तो मतलब वही ये सब है ना जो ना प्रलय कर रहा है, वही सब ना इनका सर्जन कर रहा है, वही इनका है ना, इनकी उत्पत्ति, इनका संचालन कर रहा है ना। हाँ, मतलब सृजन, पालन और संहार, ये तीनों जो है ना, तीनों ही उसकी ही शक्तियां हैं। क्योंकि सृजन हम देख रहे हैं, बिना उसके कारण से सृजन नहीं हो सकता है। कर्ता की भाषा जो हम लौकिक में मान रहे हैं ना, ईश्वर में कर्ता उस प्रकार का ना होकर के उपस्थिति होना ही करता है उसका। हाँ, मतलब जो ना उसमें, बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि बस उसमें जो क्रिया हम जिस ढंग से मान रहे हैं, परिणाम वाली जो क्रिया, जो हम क्रिया, वो क्रिया हम नहीं मान सकते उसमें। बाकी तो जो ना, उसके बिना तो संभव ही नहीं है। जो चीज आप लोग मान रहे हैं वही चीज मैं बोल रहा हूँ, है ना। कर्ता कहने से भी वो क्या हो जाएगा, क्रिया होगी, क्रिया परिणामी हो जाएगी। और फिर क्रिया कर्ता जो ना, जैसे हमने अपने हिसाब से क्रिया बना ली है और परमात्मा में वैसी क्रिया डाल दी, और हम ये कहें भैया कि नहीं, वो शरीर वाली क्रिया तो नहीं करेगा, मन वाली करेगा, तो मन वाली क्रिया करेगा, मतलब वो सोचेगा, विचारेगा, वो संकल्प लेगा, है ना। तो इस प्रकार की क्रिया जब हम मन वाली डाल लेते हैं, तो जो दूसरे लोग शरीर वाली डालते हैं कि भैया शरीर भी पैदा करके ना, आकार बना करके फिर वो कर लेगा, तो वो भी फिर गलत नहीं रहेगा, है ना। वही समझ कर्ता बोलने से, जैसे अपने दृष्टा का समझाया था कि दृष्टा वैसे देखने वाला नहीं। हाँ, दृष्टा देखने वाला नहीं है। देखो मतलब जो है ना, वो तो के लिए बताया। हाँ, ये सारा दृश्य जगत है, इसलिए वो दृष्टा है ना। वहां पर कई सारे शब्द और गिनाए थे मैंने, है ना। हाँ जी, समझी। मैं तो सूत्र की बात कर रही हूँ, प्रत्यानुपश्य वाला है ना। हाँ, नहीं, वहां पर जो है कि जैसे दृश्य है, दृश्य के कारण से वो दृष्टा है, उसमें दृष्टित्व धर्म नहीं है, है ना। वो जो है दृश्य के कारण से दृष्टा है ना। जैसे पुतले को बताया था कि उसमें जो है ना, वो बच्चे उसको देख करके रो दिए तो रुलाने वाला, है ना, बच्चे उसको देख कर हंस दिए तो हंसाने वाला, है ना, जबकि कुछ नहीं कर रहा है ना। हाँ, तो है ना जो है, उसको देख करके है ना बच्चे भाग गए तो भगाने वाला, बच्चे उसको देख करके चुप हो गए तो चुप कराने वाला, है ना। और कितने सारे शब्द उसमें आ रहे हैं देखो, और सारे आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं वो सब क्रिया वाले आ रहे हैं, कि उसने चुप करा दिया, उसने भगा दिया, उसने रुला दिया, उसने उड़ा दिया, उसने जो ना खेत को बचा लिया, है? तो सारे कर्म, सारे जितने भी गुण आ रहे हैं सब क्रिया वाले आ रहे हैं। तो क्रिया वाले आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो धर्म है ना, उसके कारण से दूसरों में जो चीज हुई ना, उसके कारण से ये शब्द कहे जा रहे हैं। बस ठीक ऐसे ही जो है ना, ईश्वर में जितने भी ये शब्द हैं कि वो सृष्टि करता है, क्योंकि उसकी उपस्थिति से सृष्टि बन रही है, सृजन हो रहा है ना, सर्जन हो रहा है, इसलिए वो सृष्टि करता है। उसकी उपस्थिति से यहाँ न्याय हो रहा है, इसलिए वो न्यायकारी है। उसकी कृपा से जो है ना, उसकी उपस्थिति से यहाँ दया हो रही है, इसलिए वो दयालु है। उसकी है ना, उसकी उपस्थिति से जो है ना, यहाँ पर जो है दुष्ट लोग रो रहे हैं, इसलिए वो रुद्र है। उसकी है ना उपस्थिति से यहाँ कल्याण हो रहा है, इसलिए वो शिव है। उसकी उपस्थिति से जो है ना, यहाँ पर जो है ना पालन हो रहा है, इसलिए वो पालन करता है। उसकी उपस्थिति से जो है ना, वो मतलब उस व्याप्ति है, इसलिए वो विष्णु है। उसकी है ना उपस्थिति के कारण से जो है ये सारा संसार जो है ना, ये मतलब धन धान्य से संपन्न है, इसलिए वो सब धन का स्वामी है। जो भी मतलब जो है ना, हाँ जी, दोनों घर बसा रह गया तो बसा दियो आप, तो जो समझना चाह रहे थे वो समझ तो गया आज, और बिल्कुल समझ में आ गई। ये वो तो बात तो बिल्कुल समझने वाली है ही, उसमें है ना जो है ना,
तो सारे धर्म जो ना परमात्मा में जो डाले जा रहे हैं, वो सारे के सारे धर्म उसकी उपस्थिति के कारण से जो दिखाई दे रहा है इस संसार में, उसके कारण से उसमें वो धर्म डाले जा रहे हैं, वो क्रिया डाली जा रही है, वास्तव में वो क्रिया नहीं है उसकी। जी ओम गुरु जी। हाँ जी ओम। ये तो ठीक है, लेकिन शास्त्रों में अब हालांकि हम तो आप यही पे विश्वास करेंगे, पर पढ़ने को कुछ आता है जब ये बात खड़ी हो जाती है। शास्त्रों में तो सृष्टि क्रम भी बताते हैं, तो क्रम जिसका है उसका कहीं तो शुरुआत भी है। हाँ, सृष्टि क्रम जो है ना, ये सारा जो ना हम देखते हैं क्रम जो है ना, कि जैसे एक पेड़ लगा, फिर पेड़ खत्म हुआ, दूसरा लग गया, फिर वो खत्म हो गया, तीसरा लग गया खत्म हो गया, चौथा लगा खत्म हो गया, पांचवा लगा खत्म हो गया। ऐसी ये सृष्टि भी जो ना चली आ रही है। पृथ्वी बनी होगी, पृथ्वी खत्म हुई होगी, बनी होगी, खत्म हुई होगी, ये सब जो है ना व्यवस्था है। हाँ, एक व्यवस्था है, चली आ रही, चलती चली जा रही है ना। ठीक है। ओम गुरुदेव शुद्धतम ज्ञान रूपी है बस ईश्वर, और तो इससे ज्यादा क्या बोले। हाँ, वो ईश्वर तो मतलब जो है ना वो ज्ञान रूप तो है ना गुरुदेव। हाँ, निरतिशय ज्ञान है माता जी, वो तो निरतिशय ज्ञान है, निरतिशय बल है, निरतिशय सामर्थ्य है, उसका सामर्थ्य है, इसीलिए तो सब ये चल रहा है। जितना भी चल रहा है ना, इस चलाने के लिए जितना सामर्थ्य चाहिए वो उस सामर्थ्य से युक्त है। नहीं तो सामर्थ्य से युक्त नहीं होता ना, तो उसकी उपस्थिति से जो ना ये काम नहीं होता। ये सूरज जो ना दहक रहा है, सूरज में इतनी अग्नि निकाल रहा है, ये उसकी उपस्थिति से है। उसमें यदि सामर्थ्य नहीं होता ना, तो सूरज कह देता बोले भैया मैं तो नहीं जलूंगा, मैं जल रहा हूँ बिना मतलब में, क्या करना मतलब। लेकिन वो है इसलिए ना वो जल रहा है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से जल रहा है, वो है इसलिए वायु चल रही है ना। गुरुदेव कल वीडियो भेजी थी आपने, बहुत ही अनंत रूप दिखा रखा है। वो हमारे जो ना उन्होंने मदन मोहन जी ने भेजी थी। मैं केवल डाकिया हूँ महाराज जी, वो वीडियो मैंने भी देखा महाराज जी। वास्तव में उस वीडियो को देखकर तो एकदम से चौंक जाते हैं कि इतना विस्तार इस ब्रह्मांड का समझ से बाहर है, अकल से बाहर है। हाँ, हमारी वाला बुद्धि तो गुरुदेव समझ ही नहीं पाएगी इतनी बड़ी सृष्टि को। जी गुरुदेव नमस्ते। तो जो है आज पाठ में ही विराम दें। ठीक है, स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते, प्रणाम।